नमस्कार। पुनः राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा शकुंतला की विदाई का अवसर है और उसमें एक मृग शकुंतला के वस्त्र खींच रहा है और शकुंतला को आश्रम से जैसे रोक रहा है निकलने में, विदाई नहीं दी जा रही है उससे। तो उसका ऐसा स्नेह जैसे माँ के रूप में वो स्नेह रखता है शकुंतला से। शकुंतला कहती है आगे, वत्स पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। सहवास परित्यागिनी, सहवास का परित्याग करने वाली माम मेरा किम अनुसरसी, क्यों अनुसरण कर रहे हो। अचिर प्रसूत्या जन्या विनावर्धिते। अचिर शीघ्र ही, प्रसूत्या जन्म देने के बाद, जन्या बिना माँ के वर्धिते पाले हुए हो, कि तुम्हारी माँ जन्म देते ही शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तो मैंने जो है फिर तुम्हें उस माँ के हिसाब से पाला। इदानीम अपि मया विरहितम, अब भी मेरे बिना तुम्हारी तात चिंतिष्यसि, तुम्हारी पिता कण्व चिंता करेंगे, पिता कण्व जो है तुम्हारा ध्यान रखेंगे। निवर्स तावत, तो अब आप लौट जाओ। कश्यप ऋषि कहते हैं आगे, उत्पक्षमनो नैन्यो, ऐसा कह करके देखिए ऊपर एको है इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा कह करके रोते हुए वो प्रस्थान करती है, उसको मृग को भेज करके रोती हुई प्रस्थान करती है। तो कर्म ऋषि कहते हैं, उत्पक्षमनो नैन्यो उपरुत वृत्तिम वाष्म कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधम अस्मिन् लक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। उत्पक्षमनो, ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले, पलकों वाले, नैन्यों नेत्रों के, उपरुत वृत्तिम वृत्ति को रोकने वाले, उपरुत रोकने वाले, वृत्तिम वृत्ति को। नैनों की वृत्ति, आंखों की वृत्ति क्या है, देखना। तो आंखों के व्यवहार, आंखों की वृत्ति अर्थात देखने को रोकने वाले वाष्प आंसुओं को, कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधम, स्थिरतया धैर्य के साथ, विरत अनुबंधम कुरु, विरत अनुबंधम प्रवाह को रुकने वाला, विरत रुकने वाला, अनुबंधम विरत प्रवाह को, अनुबंध रुकने वाला कुरु करो, अपने प्रवाह को रोको, आंसुओं के प्रवाह को रोको धैर्य के साथ। कैसी आंसुओं का प्रवाह, जिसमें नैन्यो उपरुत वृत्तिम, जो आंखों की देखने की वृत्ति को रोक रहा है, ऐसा आंसुओं का प्रवाह। आंखें कैसी हैं, उत्पक्षमनो, जिसकी बरौनियां पलकें ऊपर की ओर उठी हुई हैं। तो उत्पक्षमनो नैन्यो, ऊपर की ओर उठी हुई पलकों वाले, आंखों के देखने रूप व्यापार को रोकने वाले, वाष्पम आंसुओं के प्रवाह को धैर्य के साथ रोको। अस्मिन लक्षित नत उन्नत भूमि भागे, संधि करेंगे, अस्मिन अलक्षित निकल जाएगा, अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, न दिखाई देने वाले ऊंचे नीचे जमीन पर, भूमि भाग जमीन हो गई, अलक्षित न दिखाई देने वाले, नत उन्नत नीचे ऊंची जमीन वाले, अस्मिन मार्गे इस रास्ते पर, ते पदानी तुम्हारे पैर, कदम, विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं, तुम्हारे चरण, तुम्हारे कदम, पैर तुम्हारे लड़खड़ा रहे हैं। यह भूमि भाग कैसा है, नत उन्नत जमीन वाला है, यह ऐसा रास्ता है, यह इस रास्ते पर तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए अपने आंसुओं की गति को, आंसुओं के प्रवाह को रोक लो, जिससे तुम्हें स्पष्ट नजर आने लगे। धैर्य के साथ अपने प्रवाह को रोको, धैर्य के साथ विदाई लो। शारंग्रव कहते हैं आगे, भगवान ओदकांतम सनिग्ध जनों अनुगंतव्य इति श्रूयते। ओदकंत जल तक
प्रेमी जनों को अनुगंतव्य जाना चाहिए। जब हम किसी को विदा करते हैं तो फिर हमें जहाँ तक रास्ते में जल मिले वहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस तीरम, तो यह फिर सरोवर का तीर किनारा है, सरोवर का तालाब का। अत्र समुद्दिश्य, यहाँ संदेश दे करके प्रति गंतुम अर्हति, लौटने के योग्य हो। तो यहाँ जो भी संदेश आपको देना है वो यहाँ संदेश दे करके फिर लौट जाएं, आप लौट जाएं। काश्यप ऋषि कहते हैं तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयाम है, तो फिर इस क्षीर वृक्ष की छाया में आश्रय लेते हैं। क्षीर वृक्ष चाहे बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, उसकी छाया में बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी घूम करके स्थिता वहां रुक जाते हैं। काश्यप ऋषि आत्मगतम मन ही मन कहते हैं किमनु खलु तत्र भवतो दुष्यंत से युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम, तो तत्र भवतो दुष्यंत से मान्य दुष्यंत को किमनु खलु संदेष्टव्यम, क्या संदेश दिया जाना चाहिए, युक्त रूपम जो उचित हो, अस्माभि हमारे द्वारा, ऐसा मन में सोचते हैं। शकुंतला जनांतिकम हाथ की ओर से कहती है हला सखी पश्य देखो नलिनी पत्रांतरितम अपि, कमलनी के पत्ते की ओट में छिपे हुए भी सहचरम अपश्यंत्या, अपने साथी को न देख पाने के कारण आतुरा चक्रवाकी व्याकुल चक्रवाकी आरटती, बहुत ही क्रंदन कर रही हैं। दुष्कर्म अहम करोमी, तो मैं तो बहुत ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ, बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। इससे पता है कि इसका स्वामी यहाँ है लेकिन पत्तों की ओट में है, वो देख नहीं पा रही है, तो भी ये जो है क्रंदन कर रही है और मैं तो पति से बहुत दूर हूँ, तो मेरे को जो है फिर भी मैं तो इसका मतलब बहुत ही एक कठिन कार्य, मुश्किल कार्य कर रही हूँ। अनसुईया कहती है सखी माँ एवं मंत्रियसु, ऐसा मत कहो। ऐसा अपि प्रियन विना गम्यति रजनी विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। ऐसा अपि यह चकवी भी प्रियन बिना, अपने प्रिय चकवे के बिना, विषाद दीर्घतराम दुख से लंबी बनी हुई रजनीम रात्रि को गम्यति बिताती है। यह भी रात्रि में चकवे के बिना दीर्घ बनी, अपनी दुख के कारण दीर्घ बनी, उसके वियोग के दुख से लंबी बनी हुई रात्रि को बिताती है। तो गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध सहायति, आशा बंध, आशा का बंध, आशा का बंधन, गुरु अपि विरह दुखम, बहुत भारी भी विरह के दुख को सहायति, सहन करने योग्य बना देता है। व्यक्ति के जीवन में जो आशा है, आशा रखनी चाहिए। आशा से बहुत भारी दुख भी, बड़े से बड़े दुख को सहन योग्य बना देता है। काश्यप ऋषि कहते हैं शारंग्रव इति तव्यामद वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य इति, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा मेरी ओर से उस राजा को, शकुंतला को आगे करके कहा जाना चाहिए। शकुंतला को आगे कर, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके इस तरह से राजा को मेरी ओर से कहें क्या कि शारंग्रव कहता है आज्ञा पे तो भगवान आप आज्ञा दीजिए। काश्यप कहते हैं ऐसा कहिए कि असमान साधु विचिंत्य संयम धनान उच्चै कुलम च आत्मना तभी अस्या कथम अपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्यतव्या भाग्याय अत्य परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधवी। अस्मान हमें साधु विचिंत्य, हम लोगों पर साधु अच्छी प्रकार से विचिंत्य, विचार विमर्श करके, हम लोगों के बारे में अच्छी प्रकार विचार विमर्श करके, संयम धनान, संयम ही है धन जिनका, ऐसे हम लोगों के बारे में, उच्चै कुलम च आत्मन च और आत्मन उच्चै कुलम, और अपने उच्च कुल पर, इन दो बातों पर अच्छी प्रकार विचार विमर्श करके
ऊपर वाली लाइन में तो दो बातें आई हैं कि संयम धनान असमान, संयम ही है धन जिनका, ऐसे हम लोगों पर। उच्चे कुलम च आत्मनः च, और आत्मनः उच्चे कुलम, अपने उच्च कुल पर। आगे दूसरी लाइन में देखते हैं, तव्वी अस्या कथम अपि अबांधव कृताम, अबांधव कृताम, भाई बंधुओं द्वारा न करवाए गए, भाई बंधुओं द्वारा न करवाए गए ताम स्नेह प्रवृत्तिम, उस स्नेह प्रवृत्ति को, तव्वी तुम पर, अस्या इसकी, कथम अपि जिस किसी प्रकार से भी हुई। तो क्या अर्थ निकला, तव्वी तुम पर, अस्या इस कुंतला की, कथम अपि जैसे कैसे भी हुई, अबांधव कृताम किसी भी भाई बंधु के द्वारा न करवाई गई, ताम स्नेह प्रवृत्तिम उस स्नेह प्रवृत्ति को, उस स्नेह व्यापार को जो तुम दोनों का यहाँ आश्रम में आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह हुआ था, फिर आप दोनों ने जो गांधर्व विवाह किया था, उस स्नेह प्रवृत्ति, इन तीनों बातों पर साधु विचिंत्य, अच्छी प्रकार विचार विमर्श करके, साधु मतलब भली प्रकार से, विचिंत्य विचार विमर्श करके। हम लोग कैसे हैं, तपस्वी लोग हैं, हमारा धन क्या है, संयम ही है। तो संयम धनान असमान, संयम ही जिनका धन है, ऐसे हम तपस्वियों के बारे में। दूसरे आत्मने उच्च कुलम, अपने उच्च कुल के बारे में। और तीसरा उस स्नेह प्रवृत्ति के बारे में, उस प्रेम व्यापार के बारे में, उस गंधर्व विवाह के बारे में, जो जैसे तैसे तुम्हारा एक दूसरे के प्रति स्नेह हो गया था, उसमें किसी भी भाई बंधु का हाथ नहीं है। तो इन तीनों बातों के बारे में साधु विचिंत्य, अच्छी प्रकार से विचार विमर्श करके, ये हुई ऊपर की दो लाइनें। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेशु दृश्य तव्य, इयम यह शकुंतला, तव्य तुम्हारे द्वारा, दारेशु अन्य पत्नियों में दृश्य देखी जानी चाहिए, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, समान आदर भाव के साथ। जैसा सम्मान, जैसा आदर आप अपनी दूसरी पत्नियों को देते हैं, वैसा ही सम्मान आदर इसे भी मिलना चाहिए। भाग्याय आयत्तम, भाग्याय आयत्तम अतः परम इसके बाद, भाग्य आयत्तम भाग्य के अधीन है। न खलु तद वाच्यम वधु बंधुवी, तद उसको वधु बंधुवी वधु के बंधुओं के द्वारा, न खलु वाच्यम, खलु वास्तव में न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी होता है उसे जो है वधु बंधुवी न वाच्यम, वधु बंधुओं के द्वारा, जो कन्या के कुल के लोग हैं उनके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। अतः परम इसके बाद भाग्य आयत्तम, भाग्य के अधीन है। आप अपनी ओर से सही व्यवहार करना, आप अपनी ओर से उस संधि का, उस वायदे का पालन करना जो आपने शकुंतला से किया था। लेकिन फिर भी इसकी जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो फिर इसका भाग्य है, उसके लिए हम भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से कण्व ऋषि अपने शिष्य को महाराज दुष्यंत के लिए संदेश देते हैं कि मेरी ओर से इस प्रकार कहना। शारंगरव कहते हैं गृहीत संदेशः, गृहीत संदेश ग्रहण कर लिया है। काश्यप ऋषि आगे कहते हैं वत्से पुत्री त्वम इदानीम अनुशासनीयासि, अब तुम्हें भी अनुशासित करना है, तुम्हें भी कुछ बातें विदाई के समय सिखानी है। जो तुम यहाँ से अपने पति के घर जा रही हो, वहाँ तुम्हें किस प्रकार से रहना है। फिर कहते हैं कि वनोक्सोपि संतो लौकिक ज्ञाव्यम, वनोक्सोपि वनवासी होते हुए भी हम लौकिक ज्ञा, कुछ लौकिक व्यवहार को जानने वाले हैं। हालांकि हम वनवासी हैं, फिर भी संसार में क्या व्यवहार होते हैं उनको कुछ हम जानते हैं। शारंगरव कहते हैं न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम, धीमताम बुद्धिमान लोगों के लिए, कश्चित विश्व नाम न, कोई भी विषय अनजान नहीं होता है, अज्ञात नहीं होता है। फिर काश्यप ऋषि कहते हैं सा त्वम इतः
पतिकुलम प्राप्य, वह तुम इतः यहाँ से पतिकुलम प्राप्य, पति के कुल में जाकर क्या करना, शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तृ प्रकृतापि रोशन्त्यामास्म प्रतिपंगम भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्यश्वनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवत्यो वामाकुलस्य आध्य। शुश्रूषव गुरुन कुरु, गुरुन गुरु लोगों की, गुरु के से मतलब यहाँ बड़े लोगों से है, बड़े जनों की, गुरुजनों की शुश्रूषव सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, पत्नी जो सोत हैं उनके साथ प्रिय सखी जैसा वृत्ति व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृता अपि, स्वामी के विरोध में जाने पर भी रोशनत्या क्रोध के कारण मां स्म प्रतिपम गमय, विरोध में मत जाना। कैसे करेंगे, विप्रकृता अपि रोशनत्या भर्तृ प्रतिपम मां स्म गमय, विप्रकृता अपि विरोध की स्थिति में भी रोशनत्या क्रोध के कारण भर्तु प्रतिपम मां स्म गमय, पति के विरोध में मत जाना। पति का कभी क्रोध के कारण पति से विरोध हो जाए तो उनके विपरीत कभी भी मत चलना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजनों पर, सेवकों पर, सेवक सेविकाओं पर भूयिष्ठम दक्षिणा भव, अत्यधिक दयालु बनना। भाग्येषु अनुत्सेकनी, भाग्य पर घमंड न करना। भाग्येषु अपने भाग्य पर अनुत्सेकनी, घमंड न करना। तो यान्ति एवं गृहिणी पदम युवत्यो, एवं युवत्यो इस प्रकार की युवतियां, ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियां गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। वामा जो इसके विपरीत आचरण करने वाली हैं, कुलस्य आध्य है, वो कुल के लिए आध्य मानसिक पीड़ा का कारण बनती हैं, मानसिक दुखों का कारण बनती हैं। तो तुम इसी प्रकार अपने जो बड़े हैं उनसे उनकी सेवा करना, सदा अपनी सोच के साथ अपनी सपत्नी के साथ कभी प्रिय सहेली जैसा व्यवहार रखना। और क्रोध के कारण यदि स्वामी विपरीत आचरण करें तो फिर उनके विरोध में मत जाना। और अपने जितने भी नौकर हैं, सेवक हैं, उनके साथ अत्यधिक दयालु रहना, अपने भाग्य पर घमंड मत करना। तो ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियां गृहिणी पदम यान्ति, श्रेष्ठ गृहिणी के पद को, गृह लक्ष्मी के स्थान को प्राप्त करती हैं। वामा और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए, वंश के लिए आध्य बीमारी का कारण बनती हैं, मानसिक पीड़ा का कारण बनती हैं। इस प्रकार से महर्षि कण्व शकुंतला को विदाई के समय जो एक पिता अपनी बेटी को शिक्षा देता है, वो शिक्षा दे रहे हैं। आगे पिता कण्व क्या कहते हैं ये हम कल के वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। थैंक यू।